नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बॉल। आपको बता देश भर में एक तमाम बड़ा माहौल बना हुआ है, चाहे वो राम मंदिर का हो फिर हो बाबरी मस्जिद का। उसके बावजूद अगर बात करें राजनीति में, तो राजनीति में बहुत बड़े भूचाल चल रहे हैं। भाई आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगातार वायरल हो रहा है। उस पोस्ट के बारे में अपन जानकारी कर लेते हैं कि वो आखिर पोस्ट क्या है। और ये पोस्ट है दिलीप मंडल का। आप सभी ने शायद पढ़ लिया होगा। उसके मायने क्या हैं, उसको मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पेज को करिए फॉलो। तो हम ले चलते हैं आज उस खबर की जो कि सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंडिंग में है और वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया है दिलीप मंडल जी के द्वारा। दिलीप मंडल ने आखिर वो ट्वीट क्यों किया है, इस ट्वीट के मायने लगाया जा रहा है कि यह बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी को लेकर ट्वीट किया गया है। अब इसके पीछे के कारण क्या है, उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। तमाम जो पार्टियां हैं उन पर तंज, एक जबरदस्त तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दिलीप मंडल ने एक वो जिससे अच्छे विचारक हैं, उनका जो तर्क होता है वो उनका तर्क वितर्क जब भी करते हैं तब वो साथियों के साथ करते हैं। कभी कभी की बात करें तो तर्क ऐसे भी करते हैं जो राजनीति में बहुत बड़े मायने भी रखते हैं। तो बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की। आखिर दिलीप मंडल ने इतनी बड़ी बात क्यों कही है, तो मेरे साथ जो पोस्ट जुड़ा हुआ है उस पोस्ट में आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो ट्वीट है वो आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इस स्क्रीन पर इस पोस्ट को भी देखें कि इसमें लिखा क्या है। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि ये पोस्ट क्या कहता है। आखिर जो ट्वीट है वो लगातार वायरल क्यों हो रहा है सोशल मीडिया पर, ये लगातार दिलीप मंडल, प्रोफेसर दिलीप मंडल आखिर क्या कहते हैं। राजनीतिक चिंतक हैं, राजनीति के बारे में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उसको आज अपन समझ लेते हैं कि आखिर दिलीप मंडल ने ये बात क्यों कही है। कांग्रेस पर सीधा साधा निशाना साधा है। जहाँ एक तरफ कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी देश में जब चुनाव लड़ती है, एमपी, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में, यूपी के अलावा अन्य राज्यों में अगर बसपा चुनाव लड़ती है तो वहीं कहा जाता है कि कांग्रेस के वोट को बसपा काट रही है। यह बात तमाम तरीके से फैलाई जाती है कि बसपा कांग्रेस के वोट को काट रही है, इससे बीजेपी सत्ता में आ जाती है। यह कहीं ना कहीं बसपा पर एक ठीकरा फोड़ा जाता है हमेशा कि बसपा कांग्रेस का वोट काट रही है और कांग्रेस, और उन पर एक टैग लगाया जाता है कि भाजपा को जिताने का काम कर रही है। तो बात कर लेते दिलीप मंडल के उस पोस्ट पर जो सोशल मीडिया में लगातार वायरल है। तो बात करेंगे कांग्रेस यूपी या पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ती है तो वो किसकी मदद करती है। दिलीप मंडल कहते हैं कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव लड़ती है तो वो किसकी मदद करती है, क्योंकि कांग्रेस का पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जनाधार फ्लॉप हो गया है, खत्म हो गया है। यानी कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कोई जनाधार नहीं है। चाहे वो लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें या फिर छोटे मोटे चुनाव को भी बात करें, तो कांग्रेस के पास किसी भी प्रकार का कोई वहां पर वजूद नहीं है। अब बात यहां पर दिलीप मंडल आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि उड़ीसा में हुआ चुनाव क्यों लड़ती है या दिल्ली में, हर पार्टी में ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए। अब दिलीप मंडल कहते हैं कि हाँ, प्रत्येक पार्टी से ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए जैसे कांग्रेस से उन्होंने पूछा कांग्रेस यूपी या पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़कर किसकी मदद करती है, उड़ीसा में वह चुनाव क्यों लड़ती है या दिल्ली में। तो दिल्ली में जहाँ केजरीवाल की सरकार है, उड़ीसा में अन्य की सरकार है, और बात करें तो पश्चिम बंगाल में अन्य की सरकार है, यूपी में भी अन्य की सरकार है। तो जहाँ पर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है और वजूद ना होने के बावजूद अगर कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ती है तो वो किसकी मदद करती है, तो सीधा सीधा निशाना यह है कि वो भी भाजपा की मदद करती है। अगर इन मायनों को लगाया जाए कि बसपा भाजपा की मदद करती है जिन राज्यों में चुनाव लड़ती है, तो मायना ये भी लगाया जा सकता है कांग्रेस जिन राज्यों में चुनाव लड़ती है जहाँ पर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, वहाँ कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की मदद करती है। यह लगातार दिलीप मंडल कहते हैं। दिलीप मंडल दूसरी बार कहते हैं हर पार्टी से ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए। यह सवाल प्रत्येक पार्टी से पूछना चाहिए कि यह जिन राज्यों में तुम्हारा वजूद नहीं है वहां पर क्यों चुनाव लड़ते हैं। बात करेंगे सपा ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्यों चुनाव लड़ा। अब एक तरफ इंडिया गठबंधन काम कर रहा था, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, तमाम प्रक्रियाएं चल रही थी और बताया जा रहा था कि अब बड़ा चुनाव होने वाला है, इंडिया गठबंधन में होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तमाम बात आप सभी लोगों ने सुनी। तो जो समाजवादी का सिर्फ गढ़ उत्तर प्रदेश में ही उनका माना जाता है। उत्तर प्रदेश के अलावा
समाजवादी पार्टी का एक आध विधायक अन्य राज्यों में बनता है, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी चुनाव लड़ती है, तो वो वहाँ पर किसकी मदद करती है? बसपा पे जहां आरोप लगाया जाता तो भाई समाजवादी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ती है, तो किसकी मदद करती है? क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में समाजवादी का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में वजूद है, जो भी है थोड़ा बहुत, उसके अलावा कहीं वजूद नहीं है। तो फिर यहाँ पर चुनाव लड़के किसकी मदद करती है? तो कहीं ना कहीं भाजपा की बी टीम, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनको भी कह सकते हैं, बसपा पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। इस प्रकार की बात है दिलीप मंडल कहते हैं। दिलीप मंडल आगे क्या कहते हैं? तृणमूल कांग्रेस गोवा में लड़कर किसकी मदद कर रही थी? तृणमूल कांग्रेस जिस प्रकार से उसकी पश्चिम बंगाल में सरकार है और वो गोवा में चुनाव लड़ने के लिए जाती है, आखिर उसका वजूद क्या है? क्यों चुनाव लड़ती है गोवा में? दिलीप मंडल ये बात भी कहते हैं कि इस प्रकार की बातें अगर तृणमूल कांग्रेस करती है और वो कहती है कि पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य जगह चुनाव लड़ती है और अन्य पर ठीकरा फोड़ती है कि वो इसकी बी टीम है, उसकी बी टीम है, तो ये बात यहाँ पर भी समझ में आती है कि तृणमूल कांग्रेस को गोवा में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वहीं बात करें वाम दल हिंदी प्रदेशों में क्यों चुनाव लड़ते हैं? जो वामपंथी दल हैं वो आखिर हिंदी प्रदेशों में चुनाव क्यों लड़ते हैं? चाहे वो अन्य राज्य हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो किसी प्रकार से अन्य जो राज्य हैं जैसे झारखंड हो, अन्य जो जैसे राज्य हैं, ये आखिर हिंदी राज्यों में क्यों चुनाव लड़ते हैं और किसकी मदद करते हैं? आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव किसे जिताने के लिए लड़ा? आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ में कोई वजूद नहीं है, मध्य प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, राजस्थान में कोई वजूद नहीं है। आखिर ये किसकी मदद करने के लिए गई थी? तो वहीं बात करें तो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी दमखम से और वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बनी। तो बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का वजूद सिर्फ दिल्ली तक सीमित है, दिल्ली के अलावा बाहर सीमित नहीं है, कुछ ही क्षेत्रों में है, बंगाल में भी है, उसके अलावा 2 राज्यों से तीसरे राज्यों में उनका कोई खास वजूद नहीं है। बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसका 16 से 17 राज्य ऐसे हैं जिसमें कैडर वोट बसपा का पाया जाता है। 16 से 17 राज्य में बसपा चुनाव जीतती रही है, चाहे वो कितनी भी सीट जीती हो, 2 जीती हो, 5 जीती हो, 10 जीती हो, चाहे वो विधानसभा की जीती हो, चाहे वो लोकसभा की जीती हो। इस प्रकार से अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो पूरे देश भर में पाया जाता है। तो दिलीप मंडल इसीलिए कहते हैं कि जिनका वोट है वो कहीं भी चुनाव लड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनका वोट नहीं है, वजूद नहीं है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं और बसपा पर ठीकरा फोड़ते हैं कि बसपा बी टीम है बीजेपी की, तो यह कहना उनके लिए बहुत अनुचित है और वो गलत कहते हैं। पहले अपने गरिमान में झांक कर देखें कि हम किसकी मदद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर चुनाव लड़ती है तो वो किसकी मदद करती है? आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली के बाहर चुनाव लड़ती है तो वो किसकी मदद करती है? तृणमूल कांग्रेस अगर पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य जगह चुनाव लड़ती है तो वो किसकी मदद करती है? अब बात करें जो वामपंथी दल हैं, अगर वो अपने क्षेत्र को छोड़कर और हिंदी राज्यों में अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो किसकी मदद करते हैं? इस प्रकार का ये ट्वीट है जो आप लगातार देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, राय दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर और हमें बताइए कि यह आखिर मसला क्या है। तो इसके बारे में अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए वार्डला एक्सप्रेस के साथ और वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को करिए सब्सक्राइब।